हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन त्रेहा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इस नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, जो 17 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, TGT LT का, तो उसमें एक प्रैक्टिस सेट है नागरिक शास्त्र जिसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो उसमें एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैं, जो PGT का है और TGT का पेपर है इसमें। तो मतलब जो है सारे क्वेश्चन मतलब ये सेम ही क्वेश्चन होते हैं। और जो प्रैक्टिस ले गया हूँ मैं इसमें, ये यूथ कंपटीशन का यूथ का है। और जो है इसमें देख लीजिए आप, 2-4 क्वेश्चन, अगर 4-5 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं तो आप लोगों का इसमें भला हो जाएगा। देखिए, समय गवाए बिना मैं आपके सामने ये शुरुआत करता हूँ। नंबर 1 है पहला, देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका क्वेश्चन होगा नंबर C, फ्रेंच भाषा से लिया गया है ये। सही है। अब दूसरा है, संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गालकुतुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें गलत कथन कौन सा वाला है? इसमें है दूसरा आंसर, B और C। और जल्दी जल्दी कर लेते हैं, डिस्कस करने का टाइम नहीं है क्योंकि 125 क्वेश्चन है। इसमें तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसने किया था? तो इसका आंसर होगा कौन सा होगा, बताइए आप। इसका होगा आंसर D, एल्फ्रेड शॉबी ने। इसका है कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? इसका कौन सा आंसर होगा, बताइए आप सब लोग कमेंट में। इसका होगा C, सामूहिक सुरक्षा। किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जून 1945 में आपको अपनाया गया था? इसका भी होगा C, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। भारत की 6 है, भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? इसका होगा A, राजनीतिक परिषद। 7वां है, किस वर्ष बटुंगा सम्मेलन संपन्न हुआ था? इसका होगा A, 1955 में। मेघमोहन रेखा स्थित है क्योंकि बीच है, बताइए आप। ये कितना आसान क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच होगी ये। 8वें का है B, भारत चीन के बीच। इसका देखो, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति को पहले अपनाया गया था? इसका होगा B, PV नरसिम्हा राव। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये आने की पूरी संभावना है। ये समिति पर पंचायत राज से संबंधित है, कौन सी कि नहीं है, सॉरी। इसका होगा A मेरे हिसाब से। लोक सेवकों की नियुक्ति जल्दी जल्दी करते हैं, आपको सही है कीजिए। इसका कौन सा होगा? इसका होगा A, लूट प्रणाली किस देश से संबंधित प्रचलित है? इसका होगा D, अमेरिका। संगठन के आधार पर के रूप में 4P की विवेचना करने वाला था, कौन सा इसका? इसका होगा C, लूथर मुगलिक। भारतीय संविधान में 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कौन सा वाला है इसका? बताइए जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका होगा C, भाग 11। पंचायत राज व्यवस्था है, क्या है ये बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसका होगा C, 1, 2, 3। और 16वां है, निम्न में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया? वह C, हर्बर्ट साइमन ने। देखिए, हाँ सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 16 का C है ना, इसमें है 3 ACD, इसमें देखा नहीं था, सॉरी उसके लिए। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है, बताइए। का होगा B, 3 चरणों की होती है प्रशासनिक सुधारों में। जो एक होता है IPS, एक होता है IAS और दूसरा होता है IFS, 3 होती हैं प्रशासनिक सेवाएं।
स्थायी वैदिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को कितने परिभाषित किया है? बताइए आप। इसमें होगा, बताइए, हरमन फाइनर। देखिए, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए इन पाठ्यक्रमों की से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने के लिए कहा जाता है। बताइए इसका होगा डी, निर्णय निर्माण। 20 का निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति मिथक नारा और अवडंबर पूर्ण समरूपता के रूप में की? कौन सा है इसका? बताइए। इसका होगा डी, हर्बर्ट साइमन ने। ये है। नेक्स्ट है, पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण संबंधित है। किसका होगा? डी, लूथर मौलिक। ये देखिए, मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रयास के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की? सी, 3। भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा समिति संबंधित नहीं है निर्वाचन संबंधी से? 23 का है ए, संथानम समिति नहीं है। किस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद की एक पृथक राजनीति कराई? बताइए इसका। 24 का है बी, 1964। निम्नलिखित में से किसने द्वाब समूह को अपना साम्राज्य की संज्ञा दी? बताइए। है सी, SI फाइनर ने। और ये देखिए, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान तो भारतीय सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी नियुक्त की गई थी? बताइए। इसका होगा सी, न्यायमूर्ति रामनंदन समिति। देखो, 30 क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबी जाएगी और बाकी क्वेश्चन